तो दोस्तों, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ट्रेड किया हूँ, उस ट्रेड एनालिसिस के साथ में पुनः उपस्थित हूँ। चार्ट पे लेकर जाकर के आप लोगों को समझाऊंगा क्या प्राइस एक्शन था, कैसी मार्केट की मूवमेंट थी, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, कहाँ एंट्री एग्जिट किया था, कितना प्रॉफिट बनाया। सारे लॉजिक मैं आप सबों को बताऊंगा, बट आप अपने मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और डेली प्राइस एक्शन को समझें। आप डेली डेली वीडियो को सोच समझेंगे, सीखेंगे, तभी आप कंसिस्टेंसी ला पाएंगे। और इसके लिए, ताकि आपको डेली डेली वीडियो मिला करे आपके मोबाइल पे, सिस्टम पे, इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको मेरी वीडियो मिला नहीं करेगी डेली बाय डेली। तो आप देखें, सीखें, समझें और आगे बढ़ें। तो आज का जो प्राइस एक्शन था, आज चूंकि कल मार्केट 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार को मार्केट बहुत ही अच्छी बुलिश थी, निफ्टी। और कल बड़ी ही बुलिश कैंडल बनाई थी, बड़ी सी बुलिश कैंडल। तो मेरे को पता थी कि जो आज की ट्रेडिंग सेशन होगी वो थोड़ी वोलेटाइल होगी, क्योंकि एक दिन मार्केट जब बड़ी अच्छी मूवमेंट कर देती है, बड़े बड़े कैंडल्स बनाती, कल पूरी वोले मार्केट जब पूरी बुलिश रही, तो आज मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रह सकती थी, साइडवेज रह सकती थी। यानी कि बायर्स के फेवर में मार्केट आज नहीं रहती, क्योंकि एक दिन जब मूवमेंट हो जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है दूसरे दिन वोलेटाइल या साइडवेज या कम मूवमेंट रहेगी। बायर्स के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, टाइम डीके से मार्केट में थोड़े से बायर्स को कम प्रॉफिट हो पाती है। तो इस टाइप से मैं प्रेडिक्ट कर चुका था कि आज की मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रहेगी। तो मैं अपने जो नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं, तो वोलेटिलिटी के दिन आज मैं 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड किया, जिसके कारण मेरे प्रॉफिट थोड़े से कम बने आज। बट सबसे बड़ी बात है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बायर्स को कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, और अपने कैपिटल को बचाते हुए थोड़ी सी प्रॉफिट ही बना लेते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको पॉसिबिलिटी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की रहेगी। तो जिस दिन वोलेटाइल मार्केट होती है, बायर्स के फेवर में नहीं रहती, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर को चाहिए कि तो मार्क अपने क्वांटिटी को मैनेज करते हुए और अपने कैपिटल को सेफ गार्ड करते हुए आप प्रॉफिट जो भी बना पाते हैं वो अच्छा ही होता है। यही करना चाहिए एक बायर्स को। मौके और भी मिलेंगे, आपके पास कैपिटल बचे रहेंगे तो मौके और भी मिलेंगे दूसरे दिन, आप उसको जो है और प्रॉफिट आप बना लेंगे। तो यही सब सीखा जाता है एक्सपीरियंस ट्रेडर से, कि आप जो है कहाँ क्या आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बायर्स को चूंकि बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, टाइम डिके होता है, वॉलेटिलिटी में आपके प्रॉफिट चले जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो माइंड करते हुए ट्रेड करना पड़ता है। तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे। मैं आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगा, कहाँ कैसा प्राइस एक्शन बना और क्यों मैं ट्रेड किया, कहाँ पे मैं बाय किया, ये सारे लॉजिक बताऊंगा। तो आइए, आपको मैं ट्रेडिंग व्यू निफ्टी चार्ट पे लिए चलता हूँ, और आप लोग बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें। ये एम स्टॉक का टर्मिनल है, और मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट को देख के ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप चार्ट को देखें, चार्ट में ओपन कर रहा हूँ। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। आप देख पा रहे हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को स्विच करता हूँ, वहां से आपको प्राइस एक्शन, मार्केट के मूवमेंट कैसी रही दिन भर की, वो आपको समझ में आएगी। डेली टाइम फ्रेम पे मैं स्विच किया हूँ मार्केट को। 1 मिनट, ये है डेली टाइम फ्रेम की चार्ट। आप देख पा रहे होंगे, डेली कैंडल आज 19 मार्च की ये कैंडल है, 19 मार्च 2025 की कैंडल है। मैं जूम करता हूँ थोड़े से चार्ट को, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। देखिए, कल की ये 18 मार्च 2025 की ये कैंडल कितनी बुलिश कैंडल थी, ठीक है। और आज की जो मार्केट है, देखिए कितनी वोलेटाइल है। इसकी जो इस कैंडल की आज जो 19 मार्च 2025 की जो कैंडल है, इसका हाई है 22,939 और लो है 22,808।
लगभग 131 पॉइंट की ये कैंडल बनी है, जिसमें से इसकी बॉडी कितनी छोटी है, जो मात्र 28 पॉइंट की ये बॉडी है। और ये कितनी वॉलेटाइल थी, यहाँ तक नीचे आई, फिर वहाँ तक, यहाँ तक ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज दी। तो इस वॉलेटिलिटी में एक्सपीरियंस ट्रेडर अपने क्वांटिटी को मैनेज करते हुए कम प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के अपने प्रॉफिट जो भी कुछ होता है वो बच प्रॉफिट बना करके मार्केट में अपने कैपिटल को सेव करते हुए ट्रेड करते हैं। जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं रहने से बिगिनर्स ट्रेडर जो होते हैं, वो डेली बाय डेली एक ही टाइप से अपने क्वांटिटी को ट्रेड करेंगे, तो जो कल प्रॉफिट बनाए होंगे वो आज चले गए होंगे। तो ये सब एक्सपीरियंस किया जाता है एक ट्रेडर को देख करके। तो यही सब डेली आप समझ सकते हैं। तो ये अब मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ चार्ट को। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपनिंग कैंडल आप देख पा रहे होंगे 19 मार्च की 9:15, 9:15 की पहली कैंडल है। कितनी यहाँ पे ओपनिंग होती है 8,000, 22,883, और ये लो बनाती है 22,808। लगभग 75 पॉइंट की कैंडल ये बनी हुई है। अभी निफ्टी की कैंडल 75 पॉइंट की कैंडल बन गई है। कितनी वॉलेटिलिटी आप देख पा रहे होंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और दूसरी ही कैंडल देखिए, कितनी सारी कैंडल्स इसकी दोनों साइड मूवमेंट किया है, इधर भी और उधर भी, अप साइड भी और डाउन साइड भी, दोनों साइड मूवमेंट करते हुए। ऐसे में ट्रेडर को अपने कैपिटल को सेफ रखना पड़ता है ट्रेड करते हुए। एक्सपीरियंस है तभी आप कैपिटल सेफ रख पाएंगे, नहीं तो आपके कैपिटल काफी ड्रॉ डाउन हो सकते हैं। अब मैं आपको, चूंकि मैं 5 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को स्विच कर रहा हूँ। ये देखिए टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट आप वेट करें, मैं थोड़ा चार्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ। ये चार्ट मेरे एडजस्ट हो गए। 1 मिनट। ये 9:15 की ओपनिंग कैंडल है, 19 मार्च 2025, दिन बुधवार। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है। ये 9:15 की ओपनिंग कैंडल थी। अब देख पा रहे हो कितनी लंबी विक बनाई, फिर दूसरी कैंडल इतनी लंबी रेड बन गई। तो एक्सपीरियंस यहीं पे काम आता है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बाद कौन ही यहाँ पे सोचेगा बाय साइड कर लेने के लिए। बट जो एक्सपीरियंस आपके पास है वही सबसे बड़ी बात है, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रेड इसलिए मैं इसी कैंडल में एंट्री कर चुका था। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी बड़ी गैप अप खुल के मार्केट इतनी नीचे आई, फिर दूसरी कैंडल इतनी नीचे आई, तो यहाँ पर पुनः फर्दर सेलर्स जो है इससे नीचे इसलिए नहीं ले जा पाएंगे। ये मेरे को पता थी, क्योंकि कल यहीं से बड़ी बड़ी कैंडल होके कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है बड़ी बड़ी कैंडल बना करके ऊपर गई थी। तो ये एरिया सारे जो सपोर्ट एरिया की तरह ट्रीट कर सकते थे। और दूसरी बात, जब ये इतनी बड़ी लंबी कैंडल्स सेल साइड की बन गई, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल जब बन जाती है, तो दूसरी फर्दर रेड कैंडल अब नहीं बन सकती थी। यहाँ पे फिर बायर्स कंट्रोल करने वाले थे सपोर्ट एरिया के आसपास। तो मैं 22,800 का कॉल यहीं पे बाय कर लिया था, और इसमें मैंने प्रॉफिट बनाया। फिर इधर भी मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया, बट वॉलेटिलिटी के कारण मेरे वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं टिक पाई। तो मैं समझ पाया कि मैं अब जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करने, जो प्रॉफिट आया उसको मैं ले दे करके निकल गया मार्केट से। और पूरे दिन मार्केट जो है देखिए, यहाँ पे मार्केट ने कैसे बायर्स को ट्रैप किया है। ये 10:15 बजे से लेके ये कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए आप। यहाँ से कंसोलिडेशन पीरियड में रहा है मार्केट। ये 10:20 की कैंडल है, और ये लास्ट कैंडल ये है 12:40। दो सवा दो घंटे की दो सवा दो घंटे तक जो मार्केट इसी रेंज में वॉलेटाइल रहा है, कंसोलिडेशन करते रहा है। और उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है 12:45 की,
इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती है, तो जितने भी बिगिनर्स होंगे, जो अनुभवी ट्रेडर नहीं होंगे, इस ग्रीन कैंडल को देख करके, और ये कंसोलिडेट कंसोलिडेट किया है मार्केट इतना देर तक, तो लगा होगा कि बायर्स को लगा होगा कि अब मार्केट ब्रेकआउट कर लिया और बहुत ऊपर तक ये जाएगी, मूवमेंट करेगी। और यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया, बायर्स यहाँ इंटर किए होंगे। फिर ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये भी थोड़ी देर तक ग्रीन ही थी, यहाँ भी बायर्स जो है इंटर किए होंगे। और ये भी ये ग्रीन कैंडल में भी बायर्स यहाँ पे इंटर किए। तो सारे बायर्स यहाँ जब ट्रैप हो गए, तो देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल से, और फिर दूसरी कंसिक्वेंट कैंडल भी देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है। ऐसे में बायर्स कितने ट्रैप हुए और उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए और वे लॉसेस में चले आए होंगे। और फिर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद फिर थोड़ी देर तक ये रेड कैंडल ही बनी है, जो तुरंत एक फिर ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे फिर जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इसमें पैसे बना पाए होंगे। उसके बाद मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल रही है, तो इधर मैं मार्केट में ट्रेड नहीं किया, जो भी प्रॉफिट आया था उसको मैं घर ले जाना ही पॉसिबल समझा, और मैं अपने कैपिटल को सेव किया। और मौके मिलेंगे, कैपिटल बचे रहेंगे तो आपको मौके मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको ट्रेड करना चाहिए, अनुभव यही काम आता है। हर दिन ट्रेड एक जैसे नहीं हो पाएंगे, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब सालों की आपका ट्रेडिंग का अनुभव है। तो इन सारी बातों को रखते हुए ट्रेड करेंगे आप, डेली बाय डेली वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब मैं आपको अपने ऑर्डर बुक लिए चलता हूँ, जहाँ आपको देखेंगे कि मैं कहाँ पे प्रॉफिट बनाया हूँ, क्या क्या मैं ट्रेड लिया हूँ। तो आइए मैं अब आपको अपने ऑर्डर बुक में लिए चलता हूँ। ये देखिए, बीस मार्च की एक्सपायरी वाली सब डेट दिख रही है आपको। 300 हाईएस्ट क्वांटिटी तक ही मैं आज ट्रेड किया हूँ, वरना मैं 150 150 75 ऐसे करके डबल 75 75 कर करके मैं 150 के आसपास ही ट्रेड अपने क्वांटिटी को आज जो है दायरे में रखा हूँ। क्योंकि आज वोलेटिलिटी थी, तो ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं इसी टाइप के देखते हैं। 22,900 का कॉल, 22,800, 22,800 50, 850 का कॉल मैं बाय मल्टीपल टाइम किया हूँ, बट वॉलेटिलिटी के कारण मैं धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि आज जो ज़्यादा ट्रेड हो जा रहे हैं ये अच्छा नहीं है। देखते हैं, 22,800 का कॉल मैं लिया हूँ मल्टीपल टाइम। 22,800 का कॉल बाय किया हूँ, 22,800 का कॉल बाय किया, 22,850 का भी बाय सेल किया हूँ। तो इस टाइप से मैं जो है प्रॉफिट, मेरे 3,069 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हुआ। ये 3,069 रुपये 75 पैसे का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को मैं सेव करके मार्केट से एग्जिट ले लिया। फिर मौके मिलेंगे कल से, मार्केट जब वॉलेटिलिटी कम होगी, साइडवेज हो सकता है हो मार्केट कल, लेकिन फिर मूवमेंट होगी तो मैं ट्रेड कर लूंगा। इसी के कारण मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, जो भी प्रॉफिट आया उसको मैं लेकर के एग्जिट कर गया। तो यही था आज का लॉजिक, और इस तरह से आप डेली बाय डेली देखेंगे तो आपको आपके लॉजिक क्लियर होंगे। और इसी तरह से मेरे वीडियो को जो है आप लोग प्यार दें। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसी तरह मेरे वीडियो में आप डेली बाय डेली बने रहें। तो इसी के साथ आज का एनालिसिस ख़त्म होता है। फिर मैं कल एक एनालिसिस वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।